जोरदार तारीफ करो। हालेलुया हालेलुया। सो पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जब भी ये वचन खुलिया जाता है, जब भी ये वचन पढ़िया जाता है, पढ़ने वाले ते सुनने वाले सब आशीष पाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आओ आप जल्दी जरा इस कलाम में चलेंगे। सो मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ कलाम करूंगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया हालेलुया। सो आइए आप जल्दी अपना वचन में बनाएंगे। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय और उसका पहला वचन तो मैं थोड़ी इस वचन में पढ़ूंगा। जल्दी में आप सीखा करो। तो तुझे क्या होना सुनना है? हालेलुया हालेलुया। सो पवित्र कलाम वचन ने लिखा है कहता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हालेलुया हालेलुया, कहता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हालेलुया हालेलुया। सो पवित्र बाइबल कहती है कि किसी धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले की व्यवस्था की। हालेलुया हालेलुया। तो धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने पहले एक व्यवस्था मूसा को दी। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी कि ये जड़ियां आज्ञावां आ, अगर इजराइली कौम जिन्होंने लव करता जिन्होंने प्यार करता, प्लीज बाहर आ देखो गेट बंद है, इधर ध्यान देना। मैं कहना प्लीज जो तुम सुन रहे हैं कलाम मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है। हालेलुया हालेलुया। पवित्र कलाम की जावे ਤੁਹਾਡੇ अंदर जाना चाहिए। हालेलुया। सो ये अंदर जाके बड़ियां जिंदगियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਮ करता। हालेलुया। सो ध्यान ना सुनो। सो पवित्र बाइबल की दसदी कहता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरेंगे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल। हालेलुया हालेलुया। सो मैं तुम दसना चाहना पहला एक व्यवस्था दी गई सी मूसा की दी गई सी एक व्यवस्था 10 आज्ञावां परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गईयां इस्राएली कौम दे लई जिन्हों परमेश्वर प्रेम करता सी ते परमेश्वर चाहता सी कि ये पाप तो बचेगा। सो बाइबल बयान करदी वो आज्ञावां जिहड़ियां जदों मूसा को दित्तियां गईयां वो आज्ञावां दे ऊपर कोई भी व्यक्ति खरा नहीं पाया। वो आज्ञावां नूं कोई भी अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल दसदी है कि इस जगत के विच जो परमेश्वर ने लिखा कोई भी धर्मी, हालेलुया लिखा कोई भी धर्मी नहीं। पर बाइबल इत्थे की बयान करदी रोमियो 5 ओदा 1 अध्याय कहंदा हुण कहंदा जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल बयान करदी है कि असी लोग विश्वास दे नाल धर्मी है। केड़ा विश्वास सुन रहे? इस विश्वास में असीं धर्मी ठहर जाते। देखो परमेश्वर ने कितना आसान कर दिता साडे लई धर्मी होना ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत वड्डी गल है। यानी कि धर्मी बंदे बाइबल दसदी धर्मी बंदे जिहड़े स्वर्ग राज दे विच आए। हालेलुया। सो बाइबल बयान करदी है अज असीं विश्वास दे नाल धर्मी ठहरना। किहड़े विश्वास दे नाल? जदों तुसीं विश्वास करदे हो कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए धरती पे आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारिया गया, कटिया गया, तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस विश्वास के द्वारा बाइबल बयान करदी है कि इन्ना सौखा इन्ना ईजी परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं इन्ना सौखा कर दिता धरती बनना कि सिर्फ तुहाडा ते मेरा जिहड़ा विश्वास है मसीह यीशु दे उपर वो सानूं की कर दिंदा है धर्मी ठहराता है। हालेलुया हालेलुया। उच्चा बोलना हालेलुया। जब तुसीं कलाम सुन रहे हो जे कलाम सचमुच तुहाडे अंदर जा रहा ते तुहाडा आनंद की प्रसन्नता तुहाडी आत्मावां दे विच बढ़नी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर दस रहा तुहाडे अंदर आनंद बढ़ना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। पाक कलाम सचमुच साडियां रूहां नूं आनंदित करता है। हालेलुया। देखो मैं तुहानूं फिर दस रहा अज लोग बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते बहुत सारे दान पुण्य करते हैं। किसी न किसी के द्वारा दसिया जाता है कि तुहां दान पुण्य करदा जिद्दां की व्यवस्था दे विच लिखिया गया सी चोरी ना करना, चोरी ना करी, कतल ना करी, है ना, किसी पराई चीज़ की तू लालसा ना रखी। हालेलुया। सो वो गल्लां की काहदे लई लिखिया गया सी ताकि असी लोग की बन सकीए धर्मी। हालेलुया हालेलुया। सो इसे तरह बहुत सारियां चीज़ां बारे गाइड किया जाता है। नारियल दाल किसी भूखे नूं रोटी खिला दो। सुन रहे हो तुसीं मेरी गल? सो ये सारियां चीज़ां क्यों लिखिया जांदियां ताकि चंगे कामां दे द्वारा तुसीं लोग की बन सको
ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ 100 ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ मेरे लिए इस धरती पे आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए कटे गए ते मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दे ਵਿੱਚੋਂ जी उठे हैं। हालेलुया। ये आनंद की गल है साडे, ये आनंद की गल है कि देखो कीता कुछ भी नहीं। बाइबल दसदी कहता सेव फ्री दे विच सानू दिता गया, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रभु यीशु मसीह ने साडे पापां दा जिहड़ा वो कह लो कि प्राइस सीगा वो पे कर दिता है। हालेलुया। सो ये बड़ी आनंद की गल है कि अज यीशु दे उत्ते विश्वास करदे सारी तुसीं धर्मी ठहराए जांदे हैं और वो कनैक्शन जिहड़ा आ फिर तो साडा प्रभु पिता के नाल जोड़ दिता जाता पवित्र आत्मा। हालेलुया। ध्यान नाल सुनते रहिए इस कलाम को, बहुत इंटरेस्टिंग और आनंदित है परमेश्वर का वचन। सो अगे की कहता हुण असीं विश्वास नाल धर्मी ठहरे हैं। याद रखो कभी अपने कमां नाल तुसीं धर्मी ठहर सकदे हो, यीशु दे हमेशा ईमान रखो। अगे वचन दसदा कहता अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल। हालेलुया। सो इत्थे हुण वचन की दसदा कहता यीशु मसीह के द्वारा तुसीं परमेश्वर नाल मिल सकदे। हालेलुया। यीशु के द्वारा ही असीं ते तुसीं हुण परमेश्वर नाल मिल सकदे। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर कौन है जी बोलना, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। इसलिए तुसीं ते मैं असीं लोग इस लायक नहीं सी कि असीं इस बाइबल में इस कलाम नूं चक पाऊं। सुन रहे हैं तुसीं मेरी गल? वचन दे विच लिखिया आ जिहड़ा संदूक हुंदा सी, संदूक वाचा दा संदूक, वो सिर्फ लेवी लोग लेवी जिहदा एक कौम सी, लेवी लोग ही सिर्फ संदूक नूं चक सकते सी। और वचन दे विच लिखिया एक जगह दे उत्ते संदूक नूं इदां लैके जा रहे सी। संदूक किहड़ा सी हुण मैं तुहानूं भी दस दिना जिन्हां नहीं पता। संदूक दे विच 10 आग्यावां जिहड़ियां परमेश्वर ने व्यवस्था दियां ओही आग्यावां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सिया जिहदे द्वारे परमेश्वर चाहुंदा सी कि तुसीं लोग ते असीं लोग धर्मी बन जाइए। सुन रहे हो तुसीं ध्यान नाल? ओही 10 आग्यावां उस पवित्र संदूक दे विच सीगीआं और उस संदूक नूं सिर्फ चक्कण दी आग्या लेवी गोत्र लोकां नूं सी, लेवी गोत्र जिहड़ा सी। हालेलुया। हालेलुया। सो बाइबल बयान करदी एक जगह दे उत्ते जदों संदूक जा रहा सी कि वो संदूक डिगण लगा, एक ओजा नाम दा व्यक्ति जिहड़ा लेवी नहीं सी वो इस मनशा दे नाल एक भली मनशा दे नाल कि मैं यहोवा परमेश्वर दी इस 10 आग्यावां दे संदूक नूं संभाल लवां। सुन रहे वो एक भली मनशा नाल क्या कि मैं चलो संदूक नूं संभालना। ते बाइबल बयान करदी जदों उन्हें संदूक नूं बचाने की कोशिश की ते ओजा मर गया। हालेलुया। कारण की सी उदों तक यीशु मसीह ने तुहाडे ते मेरे लिए वो प्राइस पे नहीं कीता सी। उदों तक तुसीं ते मैं या वो ऊर्जा उस विश्वास के कारण धर्मी है बस कह सकते। सुन रहे हैं? उदों तक साडे को अथॉरिटी नहीं सी कि असीं इस आग्यावां नूं जिस बाइबल नूं हत्थ ला सकीए। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये बाइबल जिहड़ी है ते साडे कोल अज असीं इस बाइबल नूं चकदे हैं, इस कलाम नूं पढ़दे हैं। ये छोटी गल नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ते बहुत सारे परमेश्वर के संतां दी कुर्बानियां के द्वारा अज ये हो सकिया कि अज आपां ओपन दे विच गाइस संगति कर रहे हैं, तुसीं लोग इत्थे इकट्ठे होए हैं, असीं तुहानूं कलाम सुना रहे हैं। हालेलुया। सो बाइबल बयान करदी है कहंदा असीं लोग विश्वास के द्वारा हुण धर्मी हैं, अपने आप नूं धर्मी जानो। हालेलुया। विश्वास करो कि जदों मैं यीशु दे उत्ते विश्वास कर रहा हां, मेरा ईमान अगर जीसस क्राइस्ट दे उत्ते है तां मैं धर्मी हां। हालेलुया। इस गल ते डाउट ना रखो कि तुसीं धर्मी हो। हालेलुया। ताही यीशु आया कि असीं पाप नहीं छड्ड सकदे। सुन रहे हैं? ताही जीसस क्राइस्ट नूं असीं एक्सेप्ट करते हैं कि मैं और तुसीं पाप नहीं छड्ड सके और यीशु ने की कीता आके उस पाप दे डंक नूं कुचलिया। हालेलुया। ध्यान नाल सुनियो, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। सो बाइबल बयान करदी कहता हुण मसीह यीशु दे द्वारा परमेश्वर नाल की रखना सी मेल रखना है। सो ध्यान नाल सुनो, कहता जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। हालेलुया। सो कहता हुण इस विश्वास के कारण जिहड़ा असीं यीशु दे उपर कीता है। हालेलुया। कहता इस विश्वास के कारण जिहड़ा यीशु मसीह के उपर असीं कीता है कहता साडे ते अनुग्रह होया। सुन रहे हैं? मैं फिर तो इस आयत को पढ़ रहा हूं। कहता जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम जिसमें बने रहे। हालेलुया।
कहता उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई। हालेलुया, हमारी पहुंच हुई। पहुंच का मतलब कि सचमुच असी हुण अपनी प्रार्थना अपनी बेनतियां अपनी भेंटा जड़ियां वो परमेश्वर पिता तक पहुंचा सकते। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल की बयान करती है कहता उस विश्वास के कारण साडे ते जेड़ा अनुग्रह होया ते उस अनुग्रह के द्वारा कहता साडी हुण पहुंच ही हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज इधर ध्यान दो, बाहर हालेलुया। सो बाइबल बयान कर दी है कहता साडी पहुंच भी हुई है उस अनुग्रह के द्वारा। ये नहीं कि जे तुसी घर बैठ के यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, जे जीसस के नाम से तुसी कुछ मंग रहे हैं तो परमेश्वर पिता तक वो नहीं पहुंच गया। कहता वो अनुग्रह के अंदर है तुसी लोग। असी ते तुसी लोग जेडे यीशु के उत्ते विश्वास करते हैं, यीशु नासरी के उत्ते विश्वास असी कीता होया, उस अनुग्रह दे विच जी हुण साडी पहुंच परमेश्वर पिता तक हो चुकी है। हालेलुया, थोड़ा हालेलुया क्या होना। हालेलुया, हालेलुया। आनंद आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ अंदर परमेश्वर का ते हालेलुया उच्चा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आगे देखो, आगे लिखा कहता और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया। कहता परमेश्वर की महिमा जिहड़ी है वो आशा दे उत्ते घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया। सो साडे नाल परमेश्वर ने एक वायदा कीता, साडे नाल खुदा ने एक वायदा कीता कि जेड़े पाप दे करके असी इस दुनिया दे विच इन्ना दुख सह रहे हैं, रोंदे करवांदे जी रहे हैं, है ना। तो वचन दसदा है कहता परमेश्वर की महिमा जिहड़ी है आने वाली महिमा। आशा किस गल की हुंदी? आशा का मतलब हुंदा कि किसी इदां दी आशा उस गल ते कीती जाती कि जिहड़ी चीज़ हजे मेरे को आनी है। हालेलुया, हालेलुया। आशा असी उस चीज़ दे उत्ते करते हैं जिहड़ी हजे आनी है जां जिहड़ी होण वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज मैं फिर से तुहानूं कह रहा ध्यान देने वाली रखना, ठीक है, कोई गल नहीं। सो आशा जिहड़ी है, आशा जिहड़ी हुंदी वो किसी आने वाली वस्तु नहीं होंदी। जिहड़ी चीज़ मेरे को हैगी उत्ते मैं आस नहीं कर सकता, वो तो मेरे को है। हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र बाइबल दसदी पई इत्थे कहंदा और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कहंदा हुण उस महिमा की आशा उत्ते घमंड करें। बाइबल में लिखा कहता जिधर परमेश्वर की महिमा इस धरती के उत्ते उतर आ जाए कहता संशोध वस्त्र चढ़ाए जिहड़े तुसीं ते मैं लोग असीं ईमान दे विच प्रभु यीशु दे उत्ते विश्वास करते हैं। वचन दसदा कहंदा सानू असीं होर ही ढील डोल दे विच बदल जाना। हालेलुया। कहंदा असीं इदां ही साडा स्वरूप जिहड़ा है वो बदल दित्ता जाना। परमेश्वर की महिमा वाला स्वरूप जिहड़ा वो तुहानूं ते मैनूं दित्ता जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा की आशा दे उत्ते कहंदा घमंड करो। कहंदा हुण इन्हां गल्लां दे उत्ते तुसीं घमंड करो कि तुसीं धर्मी भी ठहराए गए हैं। हालेलुया, धर्मी विश्वास के द्वारा ठहरा दिते गए हैं। ते हुण जदों वो महिमा का दिन आ खड़ा होएगा कहंदा उस महिमा के दिन के उत्ते आशा रखो। हालेलुया, घमंड करो कहंदा। हालेलुया, कहंदा घमंड करो कि हाँ मैं उस दिन बदल दिता जाऊंगा। हालेलुया, यीशु के उत्ते विश्वास करने के नाल असीं हुण धर्मी हैं। हालेलुया, ते असीं उस दिन दे विच बदल दिते जावांगे। हालेलुया, ते परमेश्वर की महिमा करांगे और खुदावंद साडे रूबरू होएगा। हालेलुया, और खुदावंद नूं असीं देख पावांगे। हालेलुया। वचन दसदा कहंदा उस महिमा की आशा दे उत्ते घमंड करो हमेशा। हालेलुया। आगे सुनो वचन की कहंदा कहंदा केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें ये जानकर कि कलेश से धीरज। हालेलुया। सो बाइबल बयान करदी कहंदा यही नहीं कि इत्थे तुसीं बैठे हो मेरे कोल मैं तुहानूं कलाम सुना रहा हूं तुसीं आनंदित हो रहे हैं। हालेलुया। कहंदा यही नहीं कि तुसीं थोड़ी बस अपनी इस आशा रखनी है इस जगह ते आशा रखनी। कहंदा कलेश दे विच घमंड रखना जदों तुहाडे उत्ते विपता पानी है दुनियावी चीज़ां दे विच जदों असीं जीना है। हालेलुया। जदों दुनियावी तौर के उत्ते असीं फैमिली दे विच हैं बहुत सारियां सिचुएशन उतार चढ़ाव होंदे हैं, है ना। कभी कुछ हो गया लाइफ च, कभी कुछ हो गया, कभी कोई टेंशन कोई चिंता, कभी कोई चिंतावां की करदियां हैं वो चिंतावां जिहड़ियां पाप दे कारण साडी लाइफ दे विच उतरियां होईयां। क्योंकि बाइबल बयान करदी कहंदा पूरी पृथ्वी श्रापित हुई जदों पाप आया धरती पूरी मानव जाति श्रापित कर दी। हुण जिन्नी देर तक असीं शरीर दे विच असीं उस महिमा तक नहीं पहुंचे हले तक। हालेलुया। उन्नी देर तक बाइबल दसदी है कि कलीसियां दे विच भी उस आशा दे घमंड कर। हालेलुया। अपने उस घमंड नूं अपनी उस महिमा की आशा नूं बाइबल दसदी कहंदा कलेश दे विच भी बरकरार रखो। हालेलुया। बरकरार रखो चाहे तुसीं जो मर्जी हो जाए पर इस चीज़ नूं बरकरार रखो अपने अंदर कि हाँ उस महिमा दे दिन असीं बदल दित्ते। हालेलुया। सो पवित्र शास्त्र बाइबल अगे की दसदी है कहंदा क्योंकि कलेश दे विच जदों तुसीं इस काम नूं करोगे जदों तुसीं कलेश दे विच अपनी आशा नूं बना के रखोगे कहंदा कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। हालेलुया।
कहता कलेश में जो ਅਸੀਂ उस आशा को बना के रखांगे ਸਾਡੇ अंदर एक धीरज उत्पन्न होगी। हालेलुया। और सपोज करो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਜੋੜਦੇ ਜੋੜਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4-5 ਕੰਮ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਧੀਰਜਵੰਤ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ उस चीज़ पे बड़े रहने हैं तो वो चीज़ तक ਅਸੀਂ पहुँच पाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल की बयान करती है कि जो कलेश के ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ उस आशा को पकड़ के रखोगे ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, उस टाइम ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੋਊਗਾ। हालेलुया। सो बाइबल बयान करती है ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਜਦੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। हालेलुया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, पर फिर भी तुसी कर तो लै लेते। बाइबल बयान करती कहता धीरज के नाल तुसी खराई दे विच उतरदे हो। हालेलुया। फिर तुसी देखोगे तुहाडा जिहड़ा दुनियावी नज़रिया होएगा ना, तुसी उहदे विच काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाओगे। हालेलुया। कल कोई बंदा आके तुहाडे कोल सलाह मंगेगा कि भाजी मैं लैनी है, मेरे कोल पैसे नहीं हैगे, तुसी उहनूं अपने उस एक्सपीरियंस नूं शेयर करोगे, वो तुहाडी एक खरियाई होगी जिहड़ी उस बंदे नूं हया देगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुहानूं समझ आ रहा सर? समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। सो बाइबल की बयान करती है कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਰਿਆਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰदित वचन है। कहना खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा हमें और आशा से लज्जा नहीं होती। लो आगे हालेलुया। वचन कहता आशा ना लज्जा नहीं होती। हालेलुया। यानी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि तुसीं कोई चीज़ परचेज करनी है पर तुहाडे उत्ते होर खर्चे पै गए, पर तुसीं आशा नहीं छड्डी ते एक दिन जदों आया ते वो चीज़ नूं लैण दे लई तुसीं योग्य ठहरे। हालेलुया। एक दिन वो चीज़ तुसीं लै ली। हालेलुया। सो देखो ओही गल पवित्र शास्त्र च आ गई, कहंदा जिहड़ी आशा जदों तुसीं करदे आ कहंदा उहनां लज्जा नहीं हुंदी। हालेलुया। आशा की करदी आ उस मुकाम तक तुहानूं पहुंचा के छड्डदी है। हालेलुया। तुसीं पहुंच पाने उस मुकाम तक। हालेलुया। आशा तुहानूं की करदी आ, छड्डदी नहीं आ, लज्जा नहीं कहंदा लाइफ दे विच आंदी, बल्कि उस मुकाम तक उस चीज़ को तुसीं हासिल कर पाओ। हालेलुया। सो सुनो कितना आनंदित करके वचन और ज़्यादा ही आनंद को रिव्यू करेगा। सो अगे लिखा है कहता आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया। सो अगे देखो कितना अद्भुत वचन है। कहता क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। जदों असी पापी सी, असी व्यवस्था नहीं पूरी कर सकते। वचन दसदा कहंदा जदों असी निर्बल सी क्योंकि असी व्यवस्था नहीं पूरी कर सकते सी, असी परमेश्वर के कोई चढ़ावा नहीं लेके जा सकते। वचन दसदा कहंदा अति पवित्र स्थान दे विच सिर्फ और सिर्फ महायाजक जा पांदा सी। हालेलुया। महायाजक ही सिर्फ अति पवित्र स्थान से जाता सी, परमेश्वर के भेंट लेके जाता सी ते भेंट चढ़ा पाਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ नहीं सी कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ भेंट चढ़ा पाਉਂਦੇ। हालेलुया। बाइबल बयान करदी कहंदा ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ निर्बल ही ਸੀਗੇ और मसीह ठीक समय पर कहंदा भक्तिहीनों के लिए मरा। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ताकि परमेश्वर को भेंट जा सके। हालेलुया। ताकि वो पाप का कनेक्शन जिहड़ा है ना वो कट ऑफ हो सके। हालेलुया। आगे सुनो कहता मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा। कहता किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये दुर्लभ है। हालेलुया। और बाइबल बयान कर दिया कहता किसी धर्मी जन के लिए
जे कोई मरदा कहता दुर्लभ है। ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਜਨ ਕਿਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਆ ध्यान ना सुनो अगे तुम समझ आएगा कहना ये दुर्लभ है परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे और ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਸਕੇ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ हालेलुया बस वो अपने आप से रह रहा है भला किसी ने लड़ाई नहीं करता किसी ने माड़ा नहीं कहता हालेलुया किसी ने लड़ाई नहीं करता किसी ने माड़ा नहीं कहता वधिया वधिया अच्छी पर्सनैलिटी है सो बाइबल बयान करती कहता इदा के बंदे लिए भी मरण के लिए कोई साहस करे तो कहता वो भी किया कहता भले मनुष्य के लिए भी कोई मरने का साहस करे हाँ कहता वो इदा के बंदे लिए भी कोई मरण का साहस कर सकता है हालेलुया सो अगे सुनो कहता परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा हालेलुया हालेलुया सो बाइबल की बयान कर दिया पवित्र शास्त्र की दसदा है कि मसीह जेड़ा हुन सपोज करो कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति तुहानू रोज तंग कर रहा है वो बंदा शराब पींदा है वो बंदा चोरियां भी करता है वो बंदा तुहानू रोज तंग कर रहा है और ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਆ ਪਾਪੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ नशे करने वाला चोरी करने वाला हालेलुया सो बाइबल की बयान करती है कहता जदों तुसी ते मैं पापी सीगे जदों असीं पाप दे विच ही फसे सी कहता उसे वेले ही परमेश्वर पिता दा प्रेम साडे लई इस धरती ते आया हालेलुया और कहता मसीह ठीक समय दे उत्ते साडे लई मार दिता हालेलुया हालेलुया आगे सुनो कितना अद्भुत वचन है कहता जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे हालेलुया सोने के पवित्र शास्त्र बयान करता है कहता जदों असी पापी सीगे ते जे पाप विच हुए दे करके असी लोग सुन रहे हैं तुसी मेरी गल सुन रहे हैं डिस्टर्ब ना करो हालेलुया हालेलुया मैं तुहानू की बयान कर रहा कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम साडे लई अद्भुत प्रेम बहुत आनंदित है हालेलुया ये बहुत आनंद वाली गल है वचन दसदा कहंदा हुण जदों तुसीं ते मैं लोग पापी सीगे असीं ते तुसीं पापी सी जे असीं पाप दी दशा दे विच यीशु दे लहू दे करके धर्मी ठहराए गए हैं सुन रहे हो तुसीं मेरी गल देखो तुसीं ते मैं कुछ नहीं कीता पर बाइबल की बयान करदी कहंदा असीं ते तुसीं धर्मी की तुहानू लगदा तुहाडे ते मेरे काम इदां दे कि असीं लोग धर्मी तुसीं अपने आप नूं पुछ के दसो की तुसीं कह सकदे कि तुसीं अपने कामां दे करके धर्मी तुसीं धर्मी नहीं मैं धर्मी नहीं है पर बाइबल की बयान करती है कहता विश्वास के करके हुण कहता जो असीं पापी सी जे पाप दे विच जो असीं जिंदगी जीले सी उस समय ते यीशु ने जो लहू पाया कहता उहदा लहू की करदा साडे पापां नूं धो के सानूं शुद्ध कर दिंदा हालेलुया हालेलुया सो जे कहता उहदे लहू दे द्वारा अज असीं शुद्ध कर दित्ते गए हां साडे पाप ही मिटा दित्ते गए हां हालेलुया ते कहता हुण जदों परमेश्वर दा न्याय दा दिन आना है जिद्दन न्याय दा दिन आना है ते उदन कहंदा जी पाप की दशा दे विच अगे सुनो ध्यान नाल सुनो कहंदा क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ जदों तुसीं ते मैं बैरी सीगे कहंदा बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे हालेलुया 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 सो देखो कितना आनंदित वचन है कहता जदों तुसीं ते मैं लोग बैरी सी जानी जदों असीं पापी सी कहता जी बैरी हो जाण दी दशा दे विच
ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਮਸੀਹਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵ ਉਠਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਇਸ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਰਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀ, मैं पापी हाँ, मैं पाप कर रहा, मैं पापी हाँ, मैं पाप कर रहा। हालेलुया। जबकि जीसस क्राइस्ट दा ब्लड पावरफुल है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ क्षमा करता है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰਹਿਤ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। हालेलुया। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, प्रार्थना नहीं हो रही, बीमार हैं, निराश हैं, आए हैं, पै गए हैं, बस इदा ही लाइफ रूटीन से संडे चर्च संगति की बात ठीक है। हालेलुया। याद रखो मसीह आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उच्चा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो मसीह जल्दी आ रहा है। हालेलुया। होना ले आ रहा है जेड़े परमेश्वर की बाट जुड़े हैं। हालेलुया। जेड़े परमेश्वर की बाट जुड़े हैं। आज भी कई लोगों को कहो ना कि जल्दी जल्दी जीसस जल्दी आ रहा है, तो कहां मुझे माने नहीं, मैंने समा गया अरे आप भविष्यवाणी नहीं, आप भविष्यवाणी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने लाइफ अज भी पाप के अंदर फसी हुई है। उन्होंने अज भी डर है कि जे मसीह आ खड़ा होया तो मैं नरक। हालेलुया। अज भी उन्होंने अंदर डर है कि जे अज मसीह आ खड़ा होया, मेरा न्याय किया गया तो मैं नरक में चला गया। हालेलुया। क्योंकि विश्वास उन्होंने अंदर काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को मार दिया। ध्यान ना सुनियो, जल्दी ना सुनियो इस कलाम को जो मैं अगे पढ़न जा रहा, मैं जल्दी तुम फ्री करूँगा 5-7 मिनट के। ध्यान ना बस सुनते जाना तुम, और मैं विश्वास करना तो आत्मा आनंद की भरपूरी भर रहा इस वे। हालेलुया। सो ध्यान ना सुनो। लिखा कहता इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। सो बाइबल ने बयान कर दिया कहता एक दे द्वारा मौत जी इस धरती के उत्ते आई, उन्हें पाप किया तो कहता पूरी धरती के उत्ते मौत फैल गई। अज एक भी बंदा इदा का नहीं जिहदे अंदर मौत राज नहीं कर, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी है, चाहे कितना ही रिच है, जो मर्जी है देखो, पर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता जिहदे ऊपर मृत्यु राज नहीं कर रही है। हालेलुया। सो बाइबल की बयान कर दी कहता उस एक पाप दे करके मृत्यु जिहड़ी है पूरी मानव जाति च फैल गई। हालेलुया। अखां खोल के सुनना बच्चा, पानी पूरी पीना तो पी लो। हालेलुया। प्लीज सुनना ध्यान, वचन तुहाडे अंदर जाए। हालेलुया। याद रखो वचन के टाइम के उत्ते नींद आउंदी है, बुद्धि फड़ी जाती है, ढिलापन तुहाडी बॉडी खाने होंदी, क्योंकि
ये मैं तुहानूं दसूंगा अगे हुणी जस्ट मैं तुहानूं दसूंगा कि क्यों शरीर लड़ता है जो गंदगी होगी तो बॉडी कभी फाइट करना शुरू कर देगी तो तनाव अंदर ना जाए सुनो ध्यान शांति से सो वचन बयान करता कहता पाप के करके जी मृत्यु और सारी मानव जाति से फैली हुई है अगे कहता व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में ना था जगत में तो था सही कहता व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं पाप बिना नहीं जाता तो भी कहता आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर ही राज्य किया और कहता व्यवस्था जब तक नहीं सी उਦੋਂ तक पाप की पहचान नहीं सी पर पाप करके सी तो मूसा तो आदम तक मृत्यु ने राज किया सो जल्दी ना सुनो कहता जैसी अपराध की दशा है कहता वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं और कहता जिदा अपराध की दशा हुई ध्यान ना सुनो इस वचन हालेलुया अपराध की दशा की हुई कहता मृत्यु पूरी मानव जाति च फैल गई है हर मानव जाति च मृत्यु फैल गई कहता जी अपराध की दशा इदा दी है तो कहता वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं हुण कहता अनुग्रह के वरदान की दशा इदा दी नहीं जे पाप दे करके मृत्यु मानव जाति च फैल गई तो जिहड़ा अनुग्रह परमेश्वर पिता ने साडे ते कीता प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती ते भेज के कहता कि अनुग्रह दे विच इदा नहीं होगा मेरी गल ध्यान ना सुनियो जे तुसी लोग देख रहे हो लोगों को मरदे हुए लोग मर रहे हर किसी के विच मौत का बीज है हालेलुया तो कहता वरदान की दशा इदा की क्यों नहीं होगी अनुग्रह की दशा से क्यों इदा की नहीं हो सकती तुसी विश्वास करो तुसी लोग कि अनुग्रह की दशा भी इदा की है परमेश्वर ज्यादा पावरफुल है ना कि डेविल शैतान हालेलुया कहता जे मौत सच्ची तुसी देख रहे हो फैली हुई है तो कहता अनुग्रह की दशा भी इदा ही है कहता वरदान की दशा भी इदा ही है अनुग्रह की क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसके दान उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ हालेलुया और कहता यीशु मसीह के द्वारा वो जिहड़ा अनुग्रह है कहता वो बहुतायत दे नाल बहुतियां दे उत्ते होया है हालेलुया याद रखो तुसी ते मैं असी लोग अनुग्रह दे अंदर हैं इस गल दे विच हमेशा आनंदित रहो किसी गल की चिंता ना करो दुनिया में किसी फाइनेंस दी मेरे को ये नहीं आ मेरे को वो नहीं आ बाइबल दसदी कहंदा कलेशां ते आशा नूं जान ना दियो घमंड करियो महिमा दे विच फड़ के रखी हालेलुया ध्यान ना सुनो अगे सुनो सो इस टॉपिक में लेके खत्म करना तो जल्दी ना तुम समझाना चाहना कि ये किसी मसीह से चले हाँ सुनो ध्यान हम मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 5 ਦੀ 21 ਆਇਤ 5 ਦੀ 21 आयत कहता कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य कर हालेलुया कहता जिदा पाप राज करता तुसी देख रहे हो ना पूरी तरह कहता इदां ही मसीह यीशु दे विच ही यीशु मसीह दे जेड़ा विश्वास ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ अनुग्रह भी राज करेगा ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ कहता जिथे पाप बहुता होया हालेलुया कहता जे जिथे ज्यादा पाप होया तो कहता उथे अनुग्रह भी उन्ना ही होया हालेलुया सो वचन की दसदा हूं ध्यान ना सुनियो केयरलैस नहीं हो जाना सुन रहे मेरी गल हुण तुसी इस गल दे विच कि मेरे ते अनुग्रह आ इस गल नूं लैके बाइबल तुहानूं ये नहीं कहती हुण तुसी पाप दे विच चले जाओ हुण बाइबल मैं तुहानूं दसना चाहना तुहाडी पहचान करांदी हुण तुसी रह गए की हालेलुया तुसी लोग है की आ परमेश्वर जे बाइबल बयान करने तुसी धर्मी बना दिते गए हुण तुसी लोग हैगे की हैं मैं तुहानूं दसना चाहना तुसी लोग हुण मानव रहे नहीं हालेलुया बाइबल बयान करते तुसी लोग आत्मा है हालेलुया मैं तुहानूं फिर दसना चाहना तुसी इस संसार दे नहीं रहे हालेलुया विश्वास के द्वारा जो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा साडे अंदर एंटर करता है ना तो पवित्र आत्मा साडी मंशा बदलती है बाइबल दसदी है कि व्यवस्था पहला पट्टियां पे लिखी गई सी वैसे पत्थरां दी पट्टियां दे उत्ते पर यीशु ने क्या कहता हुण मैं अपनी कलीसिया दे हृदयां दे उत्ते उस व्यवस्था नूं लिख देना है हालेलुया हुण तुहाडी मन नूं ही परमेश्वर पिता बदल दिंदा है कि तुसीं नशा ना करो
ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। तो बाइबल दसदी है कहता जे पाप जिथे बहुता होया अनुग्रह भी उथे उन्हें भरपूरी दे नाल परमेश्वर ने कीता। तो कहता तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें तो अनुग्रह बहुत हो? कहता कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। सो बाइबल बयान कर दिया जदों तुसी ते मैं विश्वास करके बपतिस्मा लिया सी ना, बाइबल बयान कर दिया असी मर गए सी। बाइबल बयान कर दिया असी ते तुसी उससे दिल मार दिते गए सी शरीर दे विच पाप दे विच। हालेलुया। सो कहंदा जिद्दां मसीह मारिया गया मुर्दियां तो तीसरे दिन जी उठिया या परमेश्वर पिता दी महिमा च, कहंदा तुसी ते मैं भी जिलाए जाना है। ते कहंदा इसलिए हुण नवे जीवन की चाल नूं चलो। बाइबल इत्थे की बयान कर दिया कहंदा वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। कहंदा हुण तुसी नवे जीवन की चाल नूं चलना है। हुण पुराना मनुष्यता बाइबल बयान कर दिया छड्ड दो। हालेलुया। अगे जल्दी ना मैं तुहानू इस आयत को पढ़ूंगा। कहता क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। अगे मैं 7वीं आयत को पढ़ रहा हूं जल्दी ना तुहाडी। कहता क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वे जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। कहता पाप के लिए अपने आप को मरिया ही समझो। सुनो ध्यान, कहता इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, क्योंकि अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। सो बाइबल की बयान करदी कहंदा जेड़ा पाप है ना हुण तुहाडे शरीर जेड़ा मरनहार है कहंदा इहदे अंगां दे उपर राज ना करे। सुन रहे हो, बाइबल दसदी है कहंदा पाप तुहाडे इस नश्वर शरीर दे अंगां दे उत्ते राज ना कर पावे। कहंदा ओहदे लई करना की आ, तुसी अपने अंगां नूं परमेश्वर दे लई धर्म दे हथियार करके सौंप दो। हालेलुया। धर्म दे हथियार करके किदां सौंपना? अपनी ज़बान को प्रेयर करो। हालेलुया। अपने घुटनियां नूं इस्तेमाल करो कि तुसी परमेश्वर दे अगे इन्हां घुटनियां दे द्वारा प्रार्थना कर सको। हालेलुया। हालेलुया। अपने शरीर नूं की करो? इस्तेमाल करो परमेश्वर दे लई। अगे रोमियो की पुस्तक में एक लास्ट आयत तुहाडे लई पढ़ रहे हैं 8:12 कहता इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि तुसी लोग धर्मी। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा तुसी ते मैं की धर्मी। हुण बाइबल बयान करती है कहता हुण शरीर के अनुसार पौलुस कहता तुसी दिन ना कटो। कहता जे तुसी शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो कहता मरोगे। हालेलुया। कहता असीं इस शरीर के कर्जदार नहीं है। देखो शरीर ने तुहानूं कहना है प्रार्थना ना करो। हालेलुया। शरीर ने कहना है आए हैं काम तो आए हैं थके हुए हैं प्रेयर ना कर। शरीर ने कहना है फास्टिंग ना कर। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी गल? शरीर ने तुहानूं कहना है बंदगी दे विच ना जा, ये जरूरी काम है, नहीं करेगा बहुत ज़्यादा तेन घाटा पै जाएगा, तेरे परिवार च पता नहीं की हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? यस शारीरिक लोड़ा शारीरिक जरूरतां ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਟੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਝਿੜਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। इफिसियों की पुस्तक 4:17 ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨया जीवन। हालेलुया। जल्दी ना लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सुनो, कहता इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ। मतलब कहता मैं हुण परमेश्वर ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सूचित करना है। ये सारा कलाम दस के मैं भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हुण सूचित कर रहा। कहता इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की व्यर्थ रीति पर चलते हैं, कहता तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कहता क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। जी बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। पर तारीफ करो इस कलाम के लिए जोरदार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान नाल सुनो इस लास्ट वर्स को। परमेश्वर का वचन सचमुच कितना आनंदित है। कहता इसलिए मैं ये आग्रह करता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है और वो अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कहता और वे सुन्न होकर लुचपुन में लग गए हैं। कहता सुन्न हो गए, सुन्न हो के कहता बस लुचपन च लग गए। सवेर तो उठदे चल धोखा, चल आ कर लो, ओ कर लो, पुठा काम आ भी पुठा काम कर लो। कहता सवेर तो योजनावां शुरू, जिद्दां ही उठे कहता सुन्न कर दिते गए वो लोग, परमेश्वर के जीवन तो अलग कर दिते गए लोग। हालेलुया। जेड़े परमेश्वर के लोग नहीं है ये उन्हां बारे है, अन्य जाति लोग तुहाडे नहीं है। सो बाइबल की बयान कर दी है अगे हुण तुहाडे लई भी खुदा दा वचन की कह रहा है। कहता वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम कहता लालसा से किया करें। मतलब बड़ा इंजॉय करके उन्हें कमानू करते हो, बड़ा आनंद मनाते हो। ठगी मार लिया अज ने इन्ने की ठगी मार के आया, आनंद करते हो, इंजॉय करते हैं। ठगी मार के भी करते हैं, नशे करते हैं, इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स नाल गलत काम करते हैं। हालेलुया। कहता उन्होंने परमेश्वर ने सुन्न कर दिता, वो सुन्न किए गए। कहता उन्होंने मन कठोर कर दिए गए। हालेलुया। सो बाइबल की बयान कर दिया कहता पर तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। हालेलुया। पर बाइबल इत्थे बयान कर दिया कहता परमेश्वर यीशु मसीह च कहता तुहानू इदां दी शिक्षा नहीं दी गई। हालेलुया। कहता तुहानू ते मैनू हुण इदां दी शिक्षा नहीं मिली। कहता हुण कहता की करना तुसी, कहता यीशु च असीं सत्य की शिक्षा पाई, कहता उसी में सिखाई भी गए। कहता हुण पिछले चाल चलन दे जिहड़े मनुष्य तब उतार डालो। हालेलुया। कहता जिहड़ा भरमाण वालियां अभिलाषावां दे नाल की हुंदा जांदा सी, नाश ही हुंदा जांदा सी। हालेलुया। अज भरमाण वालियां अभिलाषावां तुसीं बाहर निकलो, बहुत सारियां इदां दी अभिलाषावां है जिहड़ियां तुहाडे दिल नूं टच करदियां।
हो सकता किसी भैन को कोई सूट एक्सपेंसिव पसंद आ गया है, हालेलुया, और वो जान ये अड़ गई, हालेलुया, और वो करके बस चलो कि वो एक्सपेंसिव नहीं लिया जा सकता पहुँच तो बाहर या कुछ भी। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा, बहुत सारिया अभिलाषा में अज जगत भर दिता गया है, अच्छी लग्जरी कार, अच्छी मतलब कह लो लग्जरी लाइफ, अच्छी कोठियां दे नाल, मतलब जो तुम देखने आउंदी चमचमाहट नूं ते तुहाडा दिल करदा कि बस ये मेरी हो, हालेलुया, और वो धोखा धड़ी जो करना पवे बस दौड़ते पे रहो, हालेलुया। इवन मैं एक न्यूज़ सुनी कल एक रोटी के पीछे दो मुंडिया ने अपने पेड़ खंजर मार सुन रहे तुसीं मेरी गल, मतलब इन्ना ज़्यादा पाप जिहड़ा वो सुन हुए लोग जिहड़े जिन्हां बारे पवित्र शास्त्र दसदा या अंधेर दी बुद्धि नाल कहंदा उन्हां दे मन कठोर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ इमोशंस ना नहीं है, उन्होंने इस चीज़ ना नहीं है कि असीं की कर रहे हैं। तुसीं सुन रहे हो बाइबल दसदी कहता परमेश्वर के जीवन तो अलग की हुई कौम आए, पर तुसीं ते मैं लोग चुने गए, कहता मसीह च तुहानूं ते मैनूं इदां दी शिक्षा नहीं मिली हुई। सो पवित्र शास्त्र की दसदा कि जल्दी के नाल और अपने मन को कहता आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र कहता तुसीं हुण एक नवे मनुष्यत्व को पहन लो, हालेलुया। विश्वास करो हमेशा कि मैं एक मुर्दियां विचों बाइबल बयान करती है पिछे कहता अपने आप को मुर्दियां दे विचों जी उठा जान के और ये जान के कि तुसी यीशु का बपतिस्मा लिया या तुसी पाप तो मर गए हुए लोग, हालेलुया, तुसी हुण तुहाडे विच मसीह जीवित है, हालेलुया। वचन बयान करता है कहता वही पवित्र आत्मा जिहने मसीह नूं मुर्दियां विचों जी खड़ा कीता, कहता जे वही आत्मा तुहाडे ते मेरे विच है फिर तुसी मुर्दियां विचों जी खड़े होगे, हालेलुया। जे हॉली स्पिरिट ताही तुहाडे ते मेरे विच है, यीशु दे कारण तुहाडे ते मेरे विच हॉली स्पिरिट वास करता है। और बाइबल बयान करती है जे असीं यीशु मसीह दे विच बने रहने हैं फिर पवित्र आत्मा तुहाडी ते मेरी जिंदगी च काम करता है, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं तुहानूं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा अज तो इस गल ते पहला विश्वास रखो कि यीशु मसीह दा लहू, इस गल नूं हमेशा मतलब मैं कहना रिपीट करो अपनी लाइफ दे विच, एवरी डे इस चीज़ नूं रिपीट करो कि यीशु दे लहू दे नाल मैं धोता गया, वचन दसदा मैं धर्मी, हालेलुया। वचन बयान करता मैं धर्मी हाँ, मैनूं डरन दी लोड़ नहीं है। याद रखो जो तुसीं फील करोगे ना तुसीं धर्मी हाँ फिर तुहानूं डर नहीं लगदा, हालेलुया, क्योंकि बयान बाइबल बयान करदी कहता धर्मी जनियां प्रार्थनावां स्वर्ग दी नींहां नूं हिला के रखदी, हालेलुया। फिर तुहाडे अंदर जो उभार आएगा प्रार्थना का, जो उभार जो हॉली स्पिरिट की अगुवाई तुसीं प्रार्थना दे विच दुनिया दे वल महसूस कर पाओगे, वो सारा एक्सपीरियंस तुहाडी लाइफ का अद्भुत एक्सपीरियंस होएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोल सकते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया दे कोई पैसे नहीं लेने असीं, हालेलुया, हालेलुया बोल सकते, हालेलुया, हालेलुया। सो प्लीज इस गल ते विश्वास रखो तुसीं लोग धर्मी, हालेलुया, हालेलुया, तुसीं धर्मी हाँ, धर्मियां दी कौम आ तुसीं, यीशु दा लहू तुहाडे ते मेरे भी बहाया गया प्रभु। मेरी गुजारिश यही है ये नहीं कि इन्नी की जगह ते बैठे हो तो तुसीं एक प्रभाव दे विच वचन दे ते जो तुसीं बाहर गए अपने कल नूं जो कम्मां करां तुसीं रुझ गए तां इस वचन दे प्रभाव तो बाहर ना निकल जाए। तुसीं सुन रहे हैं मैं तुहानूं फिर रिपीट कर रहा इस वचन के प्रभाव तो बाहर ना निकल। मैं तुहानूं फिर एक रिक्वेस्ट करना पूरा हफ्ता जो तुसीं इत्थे सुन के जा रहे हो ना बस घुटनियां दे बल बैठ के तुसीं इस गल दी प्रार्थना करनी, हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रहा घुटनियां दे बल बैठ के तुसीं इस गल दी की करनी है प्रार्थना करनी और विश्वास लेके आना अपने अंदर विश्वास को जोड़ना मैं करती हाँ और हुण मेरे चढ़ावे जेडे पहला नहीं परमेश्वर तक जाते सी यीशु के लहू के द्वारा उहदे मारे जान के द्वारा गड्ढे जान के द्वारा मैं धरती ठहरिया तो हुण मेरियां प्रार्थनावां सीधियां स्वर्ग च जा रही हैं। इसलिए प्रार्थना की उतावली रखो, हालेलुया। हर दिन उतावली रखो कि मैं फटाफट अपने कम्मां कारां जो दुनियावी रूप से मैनूं दिते गए रिस्पोंसिबिलिटी जो फैमिली दी मैनूं दित्तियां गईयां उन्हां चों निकल के मैं प्रार्थना दे विच उतावली रखो मैं जाना है परमेश्वर दे के बैठना है ते मेरियां प्रार्थनावां सीधियां हुण स्वर्ग दे विच यीशु दे नाम ते जा, हालेलुया, हालेलुया।